वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम वही चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री को ही कंटिन्यू करेंगे। हमारा कंसेप्ट रहेगा आर द क्रिस्टल ऑफ द सॉल्ट रियली ड्राई। क्या वास्तविक में जो सॉल्ट होता है उसके पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा सूखे होते हैं। एक्चुअली में सॉल्ट के अंदर वाटर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। जब आप सॉल्ट को हीट करते हैं तो वो आपका ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो वाटर वेपर्स हैं वो आपके क्या हो जाती हैं, इवेपोरेट हो जाती है। तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सेम टू बी ड्राई कंटेन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि कॉपर सल्फेट के अंदर भी वाटर के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल, जब हम इन क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है और सॉल्ट हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट कलर में। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, 5 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के अंदर 5 आपके वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें, डेकाहाइड्रेट की, जो कि हमारा गीला होता है, जैसे कि आप देखते भी होंगे डिटर्जेंट पाउडर यानी कि सरफ है, उसके अंदर भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। इट हैज केमिकल फॉर्मूला CSO4 2H2O। CSO4 2H2O आपका जिप्सम का फॉर्मूला होता है। जब आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CSO4 रिएक्ट करता है, हाफ H2O रिएक्ट करता है 1:1/2 H2O के साथ, तो वो बनाता है कॉपर सल्फेट 2 टाइम ऑफ द वाटर। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या और जिप्सम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि जो डॉक्टर जब आपको प्लास्टर लगाता है तो व्हाइट कलर का जो पाउडर होता है उसके अंदर जब वो पानी मिलाता है और वो जम जाता है आपके बोन्स को जोड़ने के लिए, तो वो एक आपका हार्ड सरफेस को कंटेन करवाता है, तो हम उसको कहते हैं जिप्सम। और उससे पहले जो सूखा चूना होता है उसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ COCl2। इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, जो कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। नेम द सब्सटेंस यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में हम किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिख दियो, COCl2। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 10H2O। वट विल हैपन इफ द सोडियम में हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। अगर ये हीट होगा तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जनरेशन होगी। केमिकल रिएक्शन लिखनी है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस की वाटर के साथ, तो आपका क्या बनेगा, जिप्सम। ये ध्यान रखना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, NaSCO3 बेकिंग सोडा का है, और CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका ब्लीचिंग पाउडर का है, जिप्सम का CSO4 2H2O है, और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का CSO4 हाफ H2O है। एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। ए सॉल्यूशन विच टर्न रेड इट मस्ट टू ब्लू। रेड से ब्लू में जा रहा है तो क्या है, बेस, और बेस का pH मोर देन 7 होता है, और मोर देन 7 की ऑप्शन है 10। ए सॉल्यूशन ने रिएक्ट विद द क्रश एग सेल्स टू गिव ए गैस डेट लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर मिल्की होगा तो वहां पर हम यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक गैस और हाइड्रोजन गैस। 10 ml ऑफ ए सोल्यूशन NaOH कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 8 ml। देखो 10 ml 8 ml को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो 10 का गुना कर दिया 2, तो कितना हो गया 20। तो 8 का गुना कितना हो जाएगा 16, तो कितने ml करेगा 16 ml। 16 ml जो है वो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन के लिए हम एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। यहाँ पर हमें वर्ड इक्वेशन लिखनी है, लाइक Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, Mg प्लस HCl MgCl2 प्लस H2, एल्यूमिनियम Al प्लस H2SO4 Al2SO4 प्लस H2, Fe प्लस HCl FeCl3 प्लस H2। Compounds such as alcohol, glucose also contain hydrogen but are not categorized acid because they are containing highest amount of OH negative ion and also they are bad conductor of इलेक्ट्रिसिटी। ये मैंने एक नोट भी पॉइंट बताया भी था, आई थिंक सो पार्ट नंबर वीडियो के 2 में, कि ग्लूकोज और जो एल्कोहल है वो आपके वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। वाई डज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। देखो डिस्टिल्ड वाटर RO का पानी होता है, उसके अंदर से हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक करंट को पास कर देते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट को पास करने की वजह से उसके अंदर हमारे जितने भी अच्छी चीजें हैं, आयनिक कंपाउंड है, वो सारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो जस्ट आपका एक लिक्विड बन जाता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। बट रेन वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज भी होती हैं, अच्छी चीजें भी होती हैं और बुरी चीजें भी होती हैं हमारी बॉडी के लिए, तो उन चीजों के लिए वो आयंस में डिसोसिएट होती हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर।
वाटर की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर को क्यों नहीं शो करते, क्योंकि वहां पर एच पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस से नहीं होती, और एच पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस नहीं है तो वो एसिडिक बिहेवियर को भी शो नहीं करेंगे, बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ एच पॉजिटिव आयन इज एग्जिस्ट, दैट्स व्हाई दे आर नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ द एसिडिक कैरेक्टर। 5 सॉल्यूशन ABCD when tested with the universal indicator showed pH 4, 1, 11, 7, 9। देखो 4, 1 ये तो दोनों क्या है एसिडिक, 11 और 9 ये दोनों क्या है बेसिक, 8, 7 क्या आपका न्यूट्रल। आई होप सो आप इनके आंसर अब खुद से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है इक्वल लेंथ ऑफ द मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन द टेस्ट ट्यूब। दो टेस्ट ट्यूब ली, इक्वल रिबन है, एक में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ही ऐड किया एसिटिक एसिड को, वो एक में एसिटिक एसिड लिया और एक में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। एक बार तो Mg प्लस से HCl लेंगे, MgCl2 प्लस H2 बन जाएगा। एक बार हम Mg प्लस CH3COH लेंगे, CH3CO Mg बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। फ्रेश मिल्क हैज ए pH is 6, हाउ डू यू pH विल चेंज इट टर्न इनटू कर्ड वाइल द फ्रेश। यहाँ से एक 1 मार्क का जीके का क्वेश्चन भी जनरेट होता है कि मिल्क का जो pH है वो आपका 6 रहेगा। अब जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी अमाउंट, यहाँ पर pH जो है वो आपका चेंज हो जाएगा, तो कर्ड के अंदर चेंज होगा तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन देगा, और एसिड होगा तो उसका लेस देन 7 ही जाएगा। इसी वजह से जो pH भी है वो क्या हो जाता है चेंज। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड इन द कर्ड ऑल्सो द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द pH of the curd is a changes. A milkman add a very small amount of baking soda to fresh milk. Why does the shift pH fresh milk 6 to slightly alkaline? वो एल्कलाइन उसको इसलिए करता है ताकि वो खराब ना हो, उसको स्टोर करके रखा जा सके। जैसे कि हम पैकेट का दूध लेके आते हैं, वो 1 से 2 दिन तक 3 दिन तक खराब नहीं होता, सर्दियों में तो 4-4 दिन भी खराब नहीं होता, समर सीजन में तो फिर भी हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है एनवायरमेंट का, और वो इंक्रीज टेम्परेचर रिएक्ट करता है। Why does the milk take a long time to set as a curd? Because due to the presence of lactic acid and lactobacillus bacteria, the milk is completely converted into curd, so that's why it take a time. Plaster of Paris should be stored in a moisture-proof container. Explain why. प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वो हार्ड सब्सटेंस बनाएगा। When it come in contact with the water molecule, then it converted into gypsum, so it is not usable at that time. तो जिप्सम में कन्वर्ट होने के बाद हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए। What is neutralization reaction? The chemical reaction when acid react with the base, then it gives salt and a water. Give two important use of washing soda and baking soda. Washing soda used in the washing of the clothes and floor, and baking soda it is used in bakery, it is used in fire extinguishers. बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, हमें दो ही लिखने हैं। Thank you so much for watching. Now the chapter is completed. This is the video part number 5.